यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। इस बार ब्लैक 400 पार, लेकिन तो पाथ एक ऐसा नाम बन गया है जिसने कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। तो भाई फिलहाल जो है पूरे देश में नीट की परीक्षा को लेकर के बहुत बड़ा बवाल हुआ और वह पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिलहाल देश की एक ऐसी एकेडमी में खड़ा हूँ जिसमें तय 600 प्लस सिलेक्शन, यानी कि 600 से ज़्यादा बालकों का नीट क्वालिफाइड हुआ है। उसे की पड़ताल के लिए हम पहुँच गए हैं और हमारे के लिए मौजूद हैं अनिल महिला। अनिल भाई पहले तो दर्शकों ने राम राम मान दिया। राम राम जी, राम राम। तो अनिल भाई पूरे देश में कोहराम मैच रहा है। नीट के पेपर को लीक आउट को लेकर के बहुत बड़ा बवाल, जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होया और संसद का घेराव भी होया। और एक बार फिर अगर मैं बात करूं तो बोले तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पे सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो पाथ एक ऐसा नाम बन गया है जिसने कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बार में ही 600 प्लस सिलेक्शन के टेक्निक अपनाई है। किस तरह की टेक्नोलॉजी, क्या तकनीक क्या अपनाई गई है? भाई जी, ऊपर वाले की कृपा है। सालासर बालाजी का ये मान लो एक वरदान है, चमत्कार है। पहले ही साल में और ऑल ओवर द इंडिया में तो ये कहूंगा कि पहले साल में पहला इंस्टीट्यूट है जो 600 प्लस सिलेक्शन दिए। और टेक्निक साहब ये अपनाई कि हमने भी मेहनत करी और बच्चों ने भी मेहनत करी। हम भी 14-14 घंटे लगे रहे और बच्चे भी हमारे 14-14 घंटे लगे रहे। जी चलो सस्पेंस खोल दें दर्शकों का। तो संसार क्रांति देखने वाले सभी दर्शकों को देसी पत्रकार धर्मों की राम राम भाई। और फिलहाल भाई हम एजुकेशन सिटी यानी कि पूरा एजुकेशन हब का सेंटर पॉइंट है सीकर में मौजूद हैं और सीकर में ही पथ कैरियर इंस्टीट्यूट। तो बहुत बड़ा नाम बन गया। मेरा डाउट था तो मैं जब डाउट करता करता इसकी पड़ताल खातर इंस्टीट्यूट में पहुंचा तो देखा तो जगह जगह डाउट काउंटर लग रहे हैं। क्या मामला है? देखो जी, यहाँ तो देखो आप जो देख रहे हो अठे तो चल रहे हैं जी एडमिशन। अभी आप इधर साइड में देखोगे तो वहाँ चल रहा है डाउट काउंटर। अच्छा जी। अपनी टोटल 5 बिल्डिंगे हैं। तो यहाँ पर्सनल मेंटरशिप है, डाउट काउंटर है। देखो कुछ भी हो, हमारी रेगुलर क्लास है, रेगुलर टेस्ट सीरीज, डाउट काउंटर, पर्सनल मेंटरशिप, चलते चलते बात करेंगे जी। इनका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। लगातार चलते रहते हैं, चाहे संडे हो मंडे हो। हम कोई संडे वनडे नहीं देखते हैं। अच्छा जी। और सुबह से लेकर के शाम तक बच्चों के बीच में ही लगे रहते हैं। लग रहे हैं। हाँ। शामी तम देखोगे तो वो सफल चेहरे हैं जिनके पोस्टर जो है वो दीवारों पर लग चुके हैं। तो आपने एक कहावत है बोले फटा पोस्टर निकला ही हो। तो इस तरह के ये आपके वो डायमंड है जो बच्चों को पढ़ा के तैयार कर रहे हैं। हाँ। उनके डाउट क्लियर कर रहे हैं और फिर उन बच्चों को अचीवमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। भाई देखो, या तो हमारी 10 लोगों की टीम है, 10 लोग जिन्होंने मिलकर ये इंस्टीट्यूट बनाया है। अनिल भाई एक तो एक इंजन, फिर ये सरकार वाले को हमारा डबल इंजन, तारे तो 10 इंजन है। भाई जी 10 इंजन की सरकार है। 10 इंजन की सरकार है। लेकिन मैं आपको करेक्ट करूंगा, हीरो जी हम नहीं है। हीरो हमारे पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके और बढ़िया रिजल्ट हासिल करे है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन की जो बात है, ये रिजल्ट आने के बाद हमने दुनिया को बताया कि जी हमने 600 सिलेक्शन दे दिए। बिल्कुल। बाकी दुनिया को तो साहब पहले ही पता चल गया कि भाई किसी का भाई सेलेक्ट हुआ है, किसी का भतीजा सेलेक्ट हुआ है, किसी का मामा सेलेक्ट हुआ है। तो अनिल भाई पैटर्न क्या क्यों कर दिया? क्योंकि पूरे सीकर की बात करा, पूरे राजस्थान की बात करा या पूरे देश की अगर मैं बात करूं तो जिक्र चल रहे इस टाइम पे, तो कौन सी वो टेक्नोलॉजी अपना रहे हो? क्या वो पैटर्न है आप लोगों के पास बच्चों को पढ़ाने का? ऐसा क्या मूल मंत्र है? देखो जी, नीट की तैयारी में काम वही करना हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ानी हुआ है। लेकिन हम उस काम को ज्यादा बढ़िया तरीके से करते हैं, दूसरों से ज्यादा बेटर तरीके से। क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक देखो बच्चा क्या करता है। बिल्कुल। पहली चीज उसको क्लास में बढ़िया समझ में आए। क्लास में बढ़िया समझ में आने के बाद जो है उसके कोई डाउट रह जाए तो उसको जो है अपन डाउट काउंटर पे प्रॉपर्ली सोल्व कर देंगे। बिल्कुल। बच्चा कभी लो फील करे। नीट की 1 साल की जर्नी है यार। बिल्कुल। और 1 साल की जर्नी के महीने कभी टापर जो है वो हाई फील करता है, कभी लो फील करता है, कभी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। बिल्कुल। और बिम आपा माता पिता की तरह, टीचर की तरह उसके साथ खड़े रहा तो बच्चा सेलेक्ट हो जाए। अच्छा, ये एक अलग सवाल और बन गया अनिल जी, क्योंकि पिछली बार नीट की परीक्षा जब नॉर्मल रूटीन में चल रही थी तो बच्चों को तैयारी करने के लिए पूरा 1 साल मिल रहा था। लेकिन इस बार जो है आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि मात्र 9 महीने बाकी हैं आप लोगों के सामने और बच्चों को वो बड़ा टारगेट अचीव करना है। तो इस 9 महीने में क्या वो चीज़ें दे पाओगे आप जो पिछले सेशन में दे पाए थे?
जी बिल्कुल दे पाएंगे। हमारे पिछले सेशन में तो हमारा फर्स्ट ही सेशन था, तो उसमें हमने मटेरियल भी नया बनाया, हमने प्रोसेसेस भी नए बनाए। अब तो सब कुछ बना बनाया तैयार है जी। अच्छा। और उसको क्लास में पेपरों में डिलीवर करना है, यानी कि हलवा बना के तैयार कर रखा है देसी घी का, सब तैयार कर रखा है। और मटेरियल भी हमने इस हिसाब से अपना जो एक दक्ष करके मॉड्यूल होता है, जो साल की हम नया बनाते हैं, मॉडिफाई करते हैं। एक तो परमानेंट मॉड्यूल होता है और एक दक्ष करके हमारा मॉड्यूल होता है, उसको साल की नया बनाते हैं। वो हमने इस प्रकार से तैयार कर रखा है बच्चों के लिए कि 9 महीने में फाड़ के निकल जाएंगे। तो जिन पेरेंट्स को उम्मीद है अपने बच्चों से कि भाई हमारे बालक बड़े होकर अफसर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, और उन लोगों को फिर आपसे भी उम्मीद है, तो उनकी उम्मीद कैसे पूरी हो, उनके लिए हेल्पलाइन नंबर की अगर मैं बात करूं, या फिर वो कैसे संपर्क करें आप लोगों से? देखो, संपर्क करने का तरीका एक तो हेल्पलाइन नंबर आप इसमें नीचे लिख के दे दो वीडियो में, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो हमारे 5 कैंपस हैं जी, जिसमें क्लासें तो 5 कैंपस में चलती हैं, और एक P1 कैंपस में और एक P5 कैंपस में हम हमेशा तैयार मिलेंगे। 10 लोग हैं तो 10 में से एनी टाइम कुछ लोग क्लास में रहे, कुछ लोग जो हैं वो बाहर बैठ करके यही बच्चों को संभालते रहते हैं। तो आप आओगे तो हम 10 में से कोई ना कोई आदमी आपको प्रॉपर अटेंड करने के लिए, एडमिशन के टाइम भी, एडमिशन के बाद भी, बच्चे की काउंसलिंग के लिए भी, उसके डाउट के लिए भी हमेशा तैयार मिलेंगे। अनिल भाई, सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है आप लोगों से, क्योंकि पीछे भी हमने देखा लगभग 16 से 17 बच्चों ने सुसाइड कर ली, कारण उसमें पेपर लीक भी था। लेकिन इसके अलावा भी बच्चों के ऊपर, माइंड के ऊपर स्ट्रेस होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 नंबर से रह जाते हैं बच्चे, और वो इस तरह का भयानक और दुखद कदम उठा लेते हैं। उसकी रोकथाम के लिए आप लोगों के पास क्या उपाय है? देखो, नीट के एग्ज़ाम के बारे में सबसे ज़्यादा पीड़ा मुझे किसी चीज़ की भी है कि बच्चे डिमोरलाइज होकर के और कई बच्चे गलत कदम उठा लेते हैं। पहला तो मेरा गार्जियन से और बच्चों से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि जी बच्चे पर ज़्यादा प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। और जो बच्चे मेरे को देख रहे हैं जी, उनसे भी मेरा ये निवेदन है कि बेटा प्रेशर लेने की 1% की जरूरत नहीं है। एक एग्जाम जो है वो आपका भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता। बिल्कुल जी। भाई इस एग्जाम में नहीं हुए तो इस एग्जाम में अगले साल हो जाएंगे, अगले साल इसमें नहीं हुए तो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे हम। नहीं, नंबर कम आ जाए तो इलेक्शन लड़ ले, नेता बन जाएंगे। अजी बहुत ऑप्शन है दुनिया में। हम इसके लिए क्या कर रहे हैं जी? देखो, हमने जो सोच रखा है वो ये है कि बच्चा जो है वो गलत कदम कब उठाता है, जब उसकी कोई सुनने वाला ना होता। वो किसी को अपनी बात कह नहीं सकता, उसकी भावनाएं अंदर दबी रह जाती हैं। हम उसके पास बड़े भाई की तरह हमेशा खड़े रहते हैं, हम उसके कंधे पे हाथ रख के और हमेशा उसकी बात सुनने को तैयार रहते हैं, मित्रवत। चलो, ये बहुत बड़ी बात है। और भाई अनिल मेहला जी ने बड़ी बारीकी से वो चीजें बताई हैं कि किस तरह से एक बहुत बड़ा आंकड़ा, अगर मैं बात करूं, यानी कि 600 प्लस पूर्व में जैसे जैसे पार्टियों का चला करें, बोले इस बार बोले 400 पार, लेकिन पथ करियर इंस्टीट्यूट ने वो करके दिखा दिया, बोले इस बार 600 पार। और इस बार तो कुछ और भी करोगे हैं? इस बार देखो 600 पार कर रहे हैं और बालाजी महाराज ने चाहा तो इस बार जो है वो 1000 पार कर देंगे। 1000 पार करेंगे भाई, बड़ा दावा कर दिया है। और भाई उन बच्चे आता है, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, जो 1-1, 2-2 नंबर तक रह हैं, या फिर किसी इस तरह का कदम उठाएं, सुसाइड जैसा दुखद कदम, क्योंकि माँ बाप को बड़ी उम्मीदें होती हैं उनसे। तो भाई 1-1, 2-2 नंबर, या चाहे कितने नंबर तरह ले, मैंने कहूँ इस पेपर में चाहे पूरी तरह फेल भी हो जाओ। अच्छा साहब, एक बात और कहना चाहूँगा मैं जी, जो बच्चे 1-1, 2-2 नंबर पे रह रहे हैं, उनके लिए हम ना तो कोई पैसे ले रहे हैं, दूसरा ना उन बच्चों के लिए कोई हॉस्टल का भी जो है वो बहुत रियायती दर पर हम करके दे रहे हैं। अच्छा, तो पैसे के लिए भी चिंता फिक्र करने की जरूरत है भाइयों। उनके लिए सुविधा दे दी आपने? हाँ, उनके लिए सुविधा दे दी कि भाई बच्चा परेशान नहीं हो और अच्छा कर सके। चलो, ये बहुत बड़ी बात है। और भाई सुसाइड कोई समाधान नहीं है, इसके अलावा भी कई रास्ते हैं। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, बहुत कम नंबर उन्होंने जिसमें पढ़ाई में लिए हैं और आज वो बहुत बड़े बड़े ओहदों पर हैं, चाहे वो राजनीति में है, चाहे वो बिजनेस में है। सफलता के और भी रास्ते होते हैं। तो भाई हमने अनिल मेहला जी का जो दावा है वो कितना दमदार लग गया, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।